रहा है। यस सर। यस सर। इसीलिए यस सर। कल क्लास भी बंद था आप लोगों का। तो अभी क्या सीन है? अभी ठीक है या अभी ऐसा ही है? सर आज सर भी आज तो ठीक था थोड़ा। सर आज ठीक है थोड़ा। मतलब आप लोग जहाँ से हो उधर भी ऐसा हो रहा है या बेसिकली मनाली या ऐसा ही हो रहा है? यस सर, हो रहा है मंडी में। सर हो रहा है। तो आप लोग का तो स्कूल तो अभी बंद है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्कूल कब तक खुलेगा आप लोगों का? 31 जुलाई। 31 जुलाई। 31 जुलाई। 31 जुलाई। 21 जुलाई। सर 31 जुलाई। अच्छा 31 मतलब 31 जुलाई तक। 31 जुलाई को। मतलब इस महीने टोटल छुट्टी है आपका। समझ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना, फैमिली का भी ध्यान रखो, अच्छे से रहो और घर पे रहो, बाहर मत जाओ। ज्यादा हो रहा है अगर तो। सर आपके यहाँ नहीं हुआ। हाँ बेटा, सर आपके यहाँ नहीं हुआ। मेरे इधर फ्लड तो नहीं हो रहा है, बारिश तो हो रहा है बहुत। मैं तो अभी मतलब आप बोलोगे तो मैं तो टोटल इंडिया का जो आपका ईस्टर्न पोर्शन है ना, ईस्टर्न पोर्शन से हो, नॉर्थ बंगाल बेसिक, तो ईस्टर्न जोन में आता है। यस। तो इधर भी बारिश बहुत हो रहा है, बट फ्लड का मतलब परिस्थिति नहीं है, इतना भी नहीं। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो आज 11 जुलाई है, लेक्चर 4 होने वाला है। तो बेसिकली आज का आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज हम देखेंगे कि लास्ट क्लास में क्या देखे थे कि अगर रूट्स दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो देखा था हमने, राइट? यस सर। आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय चेंजिंग द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया जाएगा एंड उसके हिसाब से उस रूट्स को चेंज करके उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको निकालेंगे। अभी समझ डिटेल समझोगे नहीं, पहले चैप्टर में घुसते हैं फिर अब समझोगे हाँ चीज क्या है एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाला दिया है, सबको दिखाई दे रहा है ना ठीक से? यस सर। यस सर। इसमें देखो, कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय चेंजिंग द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है उसमें कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि अब मान लो कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका इक्वेशन है, इसका दो रूट वन अल्फा एंड बीटा दिया है। हम जानते हैं अगर इसका दो रूट अल्फा बीटा होगा तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है? ए माइनस ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। मतलब माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। तो आपको हमें ये मिल जा रहा है। अब तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकालो जिसका रूट्स होगा 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। मतलब आपको वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट होगा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो इस चीज को निकालने के लिए मुझे ये वाला रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के है, वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकाल के दिखाओ। मतलब जिसका रूट आएगा ये दोनों, और आपको दिया रहेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो रूट है अल्फा बीटा। मतलब अल्फा बीटा के आधार पे बाकी कोई उसके रिलेटेड अल्फा बीटा से रिलेटेड जो भी बोलेगा आपको उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो। यस सर। तो ये सब आपका जो है ये 3-4 ये पढ़ने से मतलब थ्योरी जैसा लिखा हुआ है, बट ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि चीज एक्चुअल में कैसे हो रहा है। तो इसको पहले ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चीज को समझो, पढ़ के नहीं समझ पाओगे इस चीज को, मैं दिखाऊंगा। पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो कि हाँ ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है, कि आपको कुछ रूट्स दिया जा रहा है, उसके आधार पे दूसरा कोई इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालेंगे और इक्वेशन को भी कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का दोनों रूट्स है अल्फा बीटा। तो हम पहले ही लिख लेंगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का दोनों रूट्स अगर अल्फा बीटा हो रहा है तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा का वैल्यू आएगा सी बाई
C by A. C by A. C by A. ठीक है, Yes, sir. अब Yes, जाके sir. क्वेश्चन में जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ whose रूट्स आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो आपको ना वो वाला इक्वेशन निकालना है जिसका रूट आएगा माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब बोलो, अगर आपको पहले ए दिया जाता था कि आपका दोनों रूट्स अल्फा बीटा होगा, तो इधर से आप इक्वेशन कैसे निकालते थे? इक्वेशन निकालने का फॉर्मेट क्या होता था कि एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का एडिशन इंटू एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही होता था ना फॉर्मेट। Yes. अब Yes, इसी sir. चीज में आपको बोल दे रहा है कि आपको दोनों रूट्स क्या दिया है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। मतलब अल्फा बीटा की जगह पर हम लेंगे इस बार माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो जिस इक्वेशन का दोनों रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है, वो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, दोनों का एडिशन इंटू एक्स। तो दोनों का एडिशन मतलब माइनस अल्फा प्लस माइनस तो माइनस ही बनेगा, माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। अब इसमें काम क्या आएगा, ये वाला रिलेशन वो देखो। तो इसमें क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आके प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस तो प्लस बनेगा अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। और आप देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा का कितना है, सी बाई ए। ये वाला इसको बैठा दो, इसको ये वाला इसमें बैठा दो, तो क्या आ जाएगा फिर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ बी बाई, तो माइनस बी बाई इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, सी बाई ए। तो इसका वैल्यू सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको 16 कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। एंड इसको अगर वो टोटल इक्वेशन को बोथ साइड में ए से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका ही दो इक्वेशन, दो रूट्स आएंगे, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई, सॉरी 1 बाई क्यों बोल रहा हूँ, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो आपका इक्वेशन क्या है, ये वाला। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यस सिर्फ एक से हो सकता है कि कुछ समझ ना आए और भी प्रॉब्लम्स रखा है, तो ये देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. यस सर Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, यस sir. सर Yes, sir. किसी को डाउट है? No, नो sir. सर चलो फिर ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, यस सर Yes, sir. चलो ये वाला क्या बोल रहे हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा बीटा, ये सब हर एक में हो सकता है सेम ही आए, क्योंकि इससे ये वाला मेन रिलेशन कि मेरा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका अगर दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या जा रहा था, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा क्या आ रहा था मेरा, सी बाई ए। सी बाई ए C by A. C by A. C by A. ठीक है, यस सर Yes, sir. अब क्या करेंगे, इसमें हम देख सर, पा इसको रहे पुट हैं, मुझे करेंगे। निकालना क्या है कि वो वाला इक्वेशन जिसका रूट है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब हम जानते थे रूट्स अगर दिया रहेगा, एक रूट है अल्फा स्क्वायर, दूसरा होगा बीटा स्क्वायर। अगर रूट्स दिया रहता है तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या कि आप एक्स स्क्वायर लिखो माइनस करो इन दोनों का एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ द रूट्स, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। बट आपको इधर ही छोड़ना नहीं है, ये अल्फा बीटा का जो वैल्यू है इसको इनमें से निकाल के आपको बैठाना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आप जानते हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप निकाल सकते हो ना, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कौन सा वाला
ये वाला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन बोल सकता है? सर ए प्लस बी का होल्स। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। प्लस वाला क्यों अप्लाई किया, माइनस क्यों नहीं? क्योंकि माइनस वाला मेरे पास है ही नहीं, अल्फा माइनस बीटा हो जाता तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है ही नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, इसीलिए प्लस वाला अप्लाई किया। तो क्या है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए। तो बैठा हो भाई, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए। तो आपका फाइनली आ जा रहा है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। तो ये आपका आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो जो कि इसमें बैठा देंगे। सेम तरह से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अब अल्फा बीटा का वैल्यू c बाई ए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आएगा, c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मेरा एक्चुअल इक्वेशन इधर से आ जाएगा कितना, हम लिखेंगे ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे ये वाला वैल्यू। तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और अल्फा बीटा का वैल्यू था c बाई ए, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आपका आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों साइड में आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका आंसर भी है। तो इधर माइनस है इधर प्लस है, देखो कौन सा वाला आएगा ऑप्शन। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। हाँ बेटा फिर से करें। तो इसमें देखो आपका क्या चल रहा है, सेम थिंग आपको बोला गया है ये वाला इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा, जिससे हम ये वाला रिलेशन निकालेंगे। हर एक में ये वाला क्वेश्चन सेम ही होता है, बट आपको डिफरेंट कहाँ मिलेगा कि आपको बोल रहे हैं वो वाला इक्वेशन निकाल के दिखाओ जिसका रूट्स है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम अभी अभी हम क्या जानते थे कि आपको अगर रूट्स दिया रहेगा उधर से इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कि जो दोनों रूट्स है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों रूट का एडिशन इंटू एक्स प्लस उन दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज इक्वल्स टू सी। ये होता है एक्चुअल में आपका क्या, वो वाला इक्वेशन। अब इसको तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के टर्म में हम नहीं लिख सकते। मुझे इक्वेशन को जो लिखना है एप्स पर ऑप्शन सारे में ए एंड बी है, तो मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा का वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ बी में लिखना है, और इसके लिए रिलेशन मुझे ऑलरेडी गिवन, मतलब हमें निकाल लिए हैं हमने। तो इधर से अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला निकाला, और ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू कितना था माइनस ऑफ बी बाई ए, तो ये वाला माइनस ऑफ बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई ए, तो 2 इंटू सी बाई ए किया तो इसका कैलकुलेशन करके ये आ गया। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर जो मतलब कि जो इन टर्म्स ऑफ ए बाई बी में चाहिए था वो मेरा ये आया। सेम तरीके से मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी से, तो मैंने इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, और अल्फा बीटा का वैल्यू था सी बाई ए, तो अल्फा बीटा होल का होल स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, आया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक, तो ये वाला हो गया। अब जाके समझ आया ना कैसे करेंगे प्रॉब्लम को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और एक प्रॉब्लम मैं खुद से देता हूँ, नंबर ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है नहीं, तो मैं एक प्रॉब्लम मैं खुद से दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको ट्राई करो एटलीस्ट कि बन जाए आपसे। अच्छा पहले क्विज में ही आई थिंक क्वेश्चन है, क्विज वाला करते हैं, पहले ये वाला ट्राई करो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ whose roots are reciprocal of the roots of the equation this। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। ये वाला जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स आएगा उसका रेसिप्रोकल जो होगा, मतलब मान लो कि इसका रूट्स है अल्फा बीटा, तो वो वाला इक्वेशन निकालना है जिसका अगर रूट्स आएगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो इसके लिए आप ऐसा मत करना कि ये वाला इक्वेशन का रूट से निकाल रहे हो, आप वो गलती मत करो। आप सोच लो कि ये वाला इक्वेशन का रूट आएगा अल्फा बीटा, तो मुझे वो वाला इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स आएगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। क्वेश्चन समझ आया? सर एक बार फिर से। यस सर। पहले सब लोग आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि
मैं तो समझा दे रहा हूँ बट आपको खुद से समझना जरूरी है। Sir, option A is correct. अच्छा, आपको बन Yes. भी गया है, बहुत खूब, ठीक है। आप बोल रहे हो सर ऑप्शन ऑप्शन ए। ए ही है क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल बोला है उसका उल्टा। अच्छा, Option A देखते is हैं। बट इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा मैं बोल रहा हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स रहेगा उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा वो वाला रूट्स का इक्वेशन निकालना है। मतलब अगर इस इक्वेशन का मतलब 7x² माइनस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 का रूट्स में मान लो अल्फा बीटा, तो आपके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस बी बाई ए मतलब 2/7, और अल्फा बीटा कितना आएगा? सी बाई ए मतलब 9/7। बट मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा। जिस इक्वेशन का रूट्स आएगा उसको निकालना। तो एज पर फॉर्मूला होता है x² माइनस इन दोनों का एडिशन, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा जो कि 1/अल्फा बीटा। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप क्या करोगे? x² माइनस इसको करोगे तो ये अल्फा बीटा और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा, और हर एक वैल्यू आपके पास है। देखो, आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, बैठा दो। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा 2/7, अल्फा बीटा आएगा 9/7। अच्छा, इधर जगह ज्यादा है नहीं, नीचे वाला में करते हैं। तो x² माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू है 2/7, अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है 9/7 इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू अगर 9/7 होगा तो अल्फा 1/अल्फा बीटा का वैल्यू 7/9 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, और ये वाला 7 कैंसिल, तो ये रह रहा है x² माइनस 2/9 इंटू एक्स प्लस 7/9 इक्वल्स टू 0। एंड 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x² माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, जो कि ऑप्शन में है। अब डायरेक्ट कैसे बोल दिया था? कुछ नहीं, बस ये वाला 7 और ये वाला 9 इंटरचेंज कर दोगे तो भी आएगा। बट ऐसे याद नहीं रखना है, आपको प्रॉब्लम समझना है। हर एक बार ऐसा नहीं होगा कि ये दो इंटरचेंज कर दोगे तो आंसर आएगा। वो सिर्फ इस केस में हो रहा है क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहा है, बाकी केस में नहीं होगा। तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझना है कि हाँ, प्रॉब्लम को करना कैसे होता है। ठीक, ये वाला आप लोग खुद से बनाओगे, मैं नहीं बोलूंगा। इसमें बोल रहा है कि दोनों रूट्स अल्फा बीटा है, तो वो वाला इक्वेशन निकालो जिसका रूट्स आएगा 3 अल्फा एंड 3 बीटा। निकाल के मुझे बोलो कि आंसर आपका क्या आ रहा है। हाँ बेटा अनीता बोलो, आप हैंड रेस किए हो, कुछ बोलना है? सॉरी सर, एक्चुअली ना लेट हो गई थी मैं। अच्छा, आपने मैसेज किया मुझे, राइट? कोई यस नहीं, सर। मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ, आप देखना, समझ जाओगे। नहीं तो इसका रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा, Sir, option B is correct. आप बोल रहे हो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, चलो बना के देखते हैं। और कोई? पूरा बनाओ भाई, एक बच्चे बोल रहे थे। सर ऑप्शन बी। अंकिता बोल रहे हो ऑप्शन बी, और कोई? Sir, option B. Sir, option B. सब करके ही बोल रहे हो ना? ऐसा तो नहीं एक बोल दिया बाकी सबने बोल रखे हैं, ऐसा नहीं ना? बहुत। नो सर। तो देखो, बोला क्या था? x² माइनस 3x माइनस 304 इक्वल्स टू 0। इसका रूट से अल्फा बीटा, तो एज पर अल्फा प्लस बीटा ये आएगा आपका 3 और अल्फा बीटा आ जाएगा आपका 304। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मुझे निकालना है 3 अल्फा जिसका Yes, रूट sir. होगा और 3 बीटा जिसका रूट होगा। कैसे दिखाया मैंने? कि आपको पहले x² माइनस इन दोनों रूट्स का एडिशन, क्योंकि यही फॉर्मूला, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये तो इजी है, x² माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू अल्फा बीटा। दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो x² माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा 3 आ रहा है, तो इंटू में 3 और इंटू में x प्लस 9 इंटू अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू 304 है, तो इससे 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 इंटू 300 2700
और 9 into 4 36, मतलब 2736। समझ आया मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 9 को कैसे किया, 304 को Yes, 9 से sir. मल्टीप्लाई कैसे किया। आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हो। पहले आप 300 को मल्टीप्लाई करो किससे, 9 से, जो कि 2700, और 4 को 9 से करोगे तो 36, और 2000 को 36 ऐड करोगे तो 2736। सो आपका आंसर आ जा रहा है बेटा x स्क्वायर सर माइनस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप सभी तो बोल रहे थे बेटा आपका बी आ रहा है, तो आप प्रॉब्लम सर कर दिए थे शायद कहाँ, ये वाला में, ठीक है। नहीं तो मैं ही गलत किया क्या, फाइन लॉजिक से कर दूं। नहीं मैंने ही गलत किया, अरे देखो इधर तो माइनस था ना, ये वाला तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बी बाई ये ही था फॉर्मूला, बट ये वाला तो सी जो है ये माइनस में है, तो ये माइनस में ही आएगा, मैंने ही गलती किया है। तो आपका ये सर एक्चुअल में आ जाएगा माइनस ही आएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी ही आएगा, ये माइनस में ही आएगा क्योंकि ये वाला आपका माइनस में है, ठीक है। तो ये वाला माइनस में है मतलब ये वाला भी नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. यस सर। चलो होमवर्क क्वेश्चन भी बना लेते हैं, बनाओ ये वाला बनाओ सब। वो वाला पहला वाला 3 टाइम्स था, ये वाला बोल रहा है 2 टाइम्स। तो मान लो इसका 2 रूट्स आएगा अल्फा बीटा, तो आपको निकालना है वो वाला इक्वेशन जिसका रूट आएगा 2 अल्फा 2 बीटा। देखो मैं ये वाला फिर से समझा रहा हूँ, जो लोग लेट में आए फिर से मैं बोल रहा हूँ। आपको अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर, बेटा अनीता मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, आप लेट ज्वाइन किए थे ना इसलिए, देख तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का जो रूट्स है बेटा वो अल्फा बीटा, मान लो आपका इसका रूट्स है आपका अल्फा एंड बीटा। तो एज पर फॉर्मूला हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मेरा आएगा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा मेरा आएगा सी बाई ए, ये तो मैं पहले से ही जानता था। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स आएगा मान लो अल्फा बीटा का ही रिलेटेड कुछ, अल्फा बीटा से रिलेटेड कुछ, ये वाला बोला था अल्फा बीटा। आपको अभी पूछ रहा है कि आपका ऐसे रूट्स निकालना है जिसका मतलब इक्वेशन निकालना है जिसका रूट आएगा 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। आपको ये बोला जा रहा है, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 बाई अल्फा, आपको ये भी बोल सकते हैं 2 अल्फा 2 बीटा निकालो जिसका रूट्स आएगा वो वाला इक्वेशन। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मुझे रूट्स दिया जाएगा तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला था कि एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों रूट्स का एडिशन, मतलब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा जो कि 1 बाई अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। और इसी चीज में आपको क्या करना है, ये अल्फा बीटा का जो टर्म है इसका वैल्यू आपको ये वाला से लेके बैठाना होता है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा और ये वाला ऊपर में अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। अब इसमें आप वैल्यू बैठाओ कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस ऑफ बी बाई ए, तो ये आएगा आपका माइनस माइनस प्लस बी बाई ए और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना सी बाई ए, तो ये आपका आ जाएगा बाई में है तो ये ए बाई सी हो जाएगा इनटू में एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए, तो 1 बाई अल्फा बीटा बन जाएगा ए बाई सी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर होगा। और यही ऑप्शन, हाँ, अब यही वाला चीज अगर इस प्रॉब्लम में करेंगे, ये वाला तो मैंने जनरल मेथड दिखाया, बट इस प्रॉब्लम में कैसे करेंगे सर वैशाली कुछ बोल रही है। हाँ बेटा, सर ऑप्शन ए B is correct. सर ए, ऑप्शन बी ठीक है। तो अब बना के देखते हैं कि कौन सा वाला करेक्ट हो रहा है। सर ऑप्शन ए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या दिखाया, इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसका 2 रूट्स हम लेंगे अल्फा एंड बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा मेरा 12, अल्फा बीटा बन जाएगा माइनस 13, क्योंकि ये नीचे इधर तो 1 है तो 12 माइनस 12 माइनस ऑफ माइनस 12 बाई 1 तो सिर्फ 12 बनेगा, माइनस 13 बाई 1 आपका माइनस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आपको वो वाला रूट्स निकालना है जो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ द रूट्स, मतलब ये अल्फा बीटा हो रहा है तो मुझे निकालना है वो वाला इक्वेशन जिसका रूट आएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। समझ आया ये वाला बात? यस सर। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का एडिशन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए, ठीक है, आई थिंक ऑप्शन ए ही आएगा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 12 आया है,
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 24x और ये 4 इंटू अल्फा बीटा मतलब माइनस का 52 इक्वल्स टू 0। यही आ रहा है क्या सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये रहता है एक्चुअली इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। और आप मानोगे नहीं, ये वाला थोड़ा 11 में आएगा आपका, बहुत अच्छे से आएगा 11th क्लास में, बट थोड़ा थोड़ा अभी आप सीख इस चीज को, बहुत कठिन तो है नहीं, समझने लायक चीज ही। Yes, sir. ठीक है, ये वाला बनाओ, देखते हैं कौन बना पाते हैं। Yes, sir. बना लो भाई इसको। Sir, done. कितना आ रहा है बेटा? X square plus 5x minus 24 equals to 0. अच्छा, आप बोल रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस आ रहा है 24। Sir, x square plus 5x अच्छा minus 24 equals to 0. अच्छा, प्लस 5 माइनस 24, ठीक है। आप बोल रहे हो ये वाला आएगा, करके देखते हैं। तो आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का जो दोनों रूट्स है वो है k1 k2। आपको निकालना है k1 माइनस k1 और माइनस k2 वाला। तो ये तो बहुत इजी वाला है। तो पहले रिलेशन से आएगा k1 प्लस k2 इक्वल्स टू 2। k1 k2 आपका आ जाएगा माइनस का 24। तो मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस k1 माइनस k2 इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ k1 इंटू माइनस ऑफ k2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस 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 कॉमन लोगे तो प्लस k1 प्लस k2 इंटू एक्स और ये प्लस का k1 k2 इक्वल्स टू 0। तो आपका k1 प्लस k2 का वैल्यू कितना आया था बेटा? 2 आया था। तो ये एक्स स्क्वायर, अच्छा 5 था, सॉरी ये मैंने 5 ले, ये तो 5 था क्वेश्चन में, मैं भी क्या क्या लिख दिया था। ये 5 था, तो ये वाला आपका 2 नहीं, ये वाला आपका एक्चुअल में 5 आएगा। तो ये हो जा रहा है आपका प्लस का 5x और ये k1 k2 का वैल्यू माइनस 24, तो माइनस 24 इक्वल्स टू 0, जो कि यही आ रहा है। बहुत अच्छा, ठीक। हाँ बेटा, सर दोबारा से repeat कर दो। हाँ दोबारा से बोल देता, ठीक है। और भी प्रॉब्लम है क्या? अच्छा और नहीं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कर ही देता हूँ, देखो फिर से क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास दो रूट्स है k1 k2 किस इक्वेशन का? ये वाला इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 का दोनों रूट्स है k1 एंड k2। तो एज पर फॉर्मूला हम जानते हैं k1 प्लस k2 आपका आ जाएगा कितना? माइनस b बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 5 बाई 1, जो कि आपका सिर्फ 5 आ जा रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. और k1 k2 कितना आएगा? c बाई ए, c का वैल्यू माइनस 24 बाई ए मतलब 1, तो ये माइनस का 20। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वो वाला इक्वेशन निकालना है जिसका दोनों रूट्स माइनस k1 एंड माइनस k2 है। तो एज पर फॉर्मूला हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, इन दोनों रूट्स का एडिशन। तो माइनस k1 प्लस ऑफ माइनस k2 होने वाला था, बट ये प्लस माइनस तो एक बार में ही हम लिख रहे हैं माइनस ऑफ k2। आया समझ में? K2. Yes, और sir. इनटू में प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, आप इधर से माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला दोनों ही प्लस होके k1, ये वाला भी प्लस k1 k2 इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस ये तो प्लस था ही, और ये माइनस माइनस प्लस होके k1 k2 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू बैठा हो भाई। k1 प्लस k2 का वैल्यू 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 इंटू एक्स और k1 k2 का वैल्यू माइनस 24, तो प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 24। यही आपका आंसर आया था जो कि बोल रहा था वैशाली। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ, जो लोग लेट आए वो भी पूछ सकते हो कि मुझे समझ नहीं आया ये वाला एक बार पूछा, समझा दो सर, या कुछ जो भी। जो कोई डाउट है तो पूछ सकते No, sir.
तो आज वाला टॉपिक सिर्फ यही था, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, मैं 2 खुद से दे रहा हूँ क्योंकि होमवर्क वाला प्रॉब्लम भी हम इधर इसमें ही कर लिए। ठीक है, तो कंक्लूड ये है, तो मैं 2 Yes, प्रॉब्लम sir. दे रहा हूँ इधर लिख के, आपको ये खुद से करना है। Yes. ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका 2 रूट्स आपको दिया है अल्फा बीटा। फाइंड Yes. इक्वेशन whose roots are alpha cube and beta cube। Beta cube. हमने स्क्वायर वाला किया था, बट ये वाला मैंने क्यूब में दिया है। आया बात समझ में? Yes, sir. Yes. और दूसरा वाला ये वाला नंबर 1 और नंबर 2, उसका भी निकालना पड़ेगा, जिसका अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है। तो ये 2 प्रॉब्लम मैंने दिया, ये आपको घर पे करके मुझे बोलना है कि आंसर क्या आ रहा है। इस टाइप का प्रॉब्लम करने में मुझे तो बड़ा मजा आता था, आपका मालूम नहीं, तो करके देखना, अच्छा ही रहेगा। Yes. Yes, sir. ठीक है, मैं थोड़ा इन्फो दे रहा हूँ। ये वाला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला आता है आपका, फैक्टराइज वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करने को मिलेगा, तभी जाके प्रॉब्लम बन जाएगा। और इसमें Yes, भी sir. सेम काम करना है। Yes. ठीक है, किसी का कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है बेटा, फिर कंक्लूड तो कर ही दिया। तो हमने आज देखा कि एक कंस्ट्रक्ट कर रहे थे न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय चेंजिंग द रूट्स चेंज कर रहे थे। जैसे कि ये वाला आपका अल्फा बीटा दिया था, बट हमें निकालना है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब वाला, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा वाला। तो ये रूट्स को चेंज करके उसका इक्वेशन निकाल रहे हैं। और इसको निकालने के लिए हमें ऐसा नहीं कि रूट्स को जानना जरूरी है, विदाउट रूट्स जाने भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम में किया, कौन सा वाला, ये वाला, कि इसका दोनों रूट्स आपको Yes, sir. हमने निकाला ही नहीं, बट इसका रूट्स जो रहेगा, उसका जो डबल रूट्स आएगा, उसका इक्वेशन हम निकाल सकते थे विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है बेटा, फिर Okay, नेक्स्ट sir. क्लास में मिलते हैं। ध्यान रखो अपना, अच्छे से Okay, रहो, sir. क्योंकि आपके उधर बहुत उधर Yes, चल रहा है, ज्यादा घर से मत निकलो। ठीक है, Yes, sir. Yes. Sure. Okay, Yes, sir. Bye-bye.